चलिए नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 15 से 25 नवंबर 2023 तक के प्रश्नों का संग्रह आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का यहाँ पर संग्रह शामिल है। अच्छा, आपको यहाँ पर बता दूं कि पिछला वीडियो जो चैनल पर अपलोड हुआ था, ये 14 नवंबर 2023 को अपलोड हुआ था। उसके बाद से लगातार क्लास अपसेंट होती रही, जिस वजह से बहुत सारा प्रश्न छूट गया है। तो इस सीरीज को जो भी छात्र फॉलो कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि करंट अफेयर्स आपको यहाँ से रेगुलर मिलता रहे। कुछ वजह थी जिस वजह से क्लासेस एब्सेंट हुई, लगातार ये फेस्टिवल चलता गया और बीच में घर में भी थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा वर्क आ गया था, कुछ चीजें और भी शामिल थी इसमें, जिस वजह से ये 10 दिन का क्लास एब्सेंट हुआ। चिंता मत कीजिए, सारा मटेरियल यहाँ पर आपको मिलेगा। इस 10 दिन में जितने भी प्रश्न आपके, जितने भी इवेंट आपके छूटे हैं करंट अफेयर्स के, वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक जानकारी आपको यहाँ पर ये दे दूं, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी छात्र बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको तमाम पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, जिसके माध्यम से आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। एप्लीकेशन पे यही वो कोर्स है जिसे आप परचेज करेंगे, एक नॉमिनल सा चार्ज पर, एक नाम मात्र का चार्ज पर ये कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। इसमें सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज और इसके अतिरिक्त बिहार जीके और साथ ही साथ स्पेशल नोट्स वगैरह इसमें शामिल है। नो डाउट इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी और एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए, एक सुनहरा अवसर है, इसको आपको ध्यान रखना है कि शायद ये दोबारा फिर से, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं आएगा जितनी जल्दी अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ बीपीएससी ट्री फेज 1, और रिसेंटली फिर से फेज 2 का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये इलेक्शन का ही एक प्रभाव है, चुनाव का ही एक प्रभाव है, जो इतनी तेजी तेजी में कार्य हो रहा है। तो आपको भी बहते गंगा में हाथ धो लेना है। निश्चित तौर पर अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तो सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। तो हमारे साथ बने रहें, हमारा ये प्रयास है। हमने पिछले 4 वर्षों में जो भी मटेरियल दिया है, खास करके बिहार के एग्जाम को लेकर, आप पिछले सारे मटेरियल को देख लीजिए। लगभग सारे प्रश्न हमारे मटेरियल से बने हैं। समय समय पर इसका प्रूफ भी हमने आपको दिया था। चलिए, अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था, जो गोवा में 37वां नेशनल गेम्स अभी हाल ही में आयोजित हुआ, पूछा गया कि बिहार कितने पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। आपको बता दूं कि बिहार इसमें 30वें स्थान पर रहा। कुल मिला के 8 पदक बिहार ने हासिल किया। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एक जानकारी यहाँ पर ये दे दूं, यहाँ पर पिछले 10 दिनों का जो करंट अफेयर्स का संग्रह है, तो ये वीडियो लंबा बनेगा। और ध्यान रखिएगा, आज के इस वीडियो में, वीडियो लंबा होने के कारण ही एक्सप्लेनेशन हमने शामिल नहीं किया। इस वीडियो में प्रश्नों की जो संख्या है वो है 76। तो जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत सारे इसमें शामिल है, जो कि आपको याद रखना है। तो वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से हमने एक्सप्लेनेशन नहीं रखा है। हालांकि प्रश्न में हमने कोशिश किया कि वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। हालांकि पीडीएफ जो आपको मिलेगा, वहां पर सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन होगा। पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर बीपीएससी मेकर ऐप के भी माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से लेकर 23 के दौरान, यानी कि इस अवधि में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी प्रतिशत बढ़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा, जो इसमें जो इजाफा हुआ है प्रति व्यक्ति आय में, अगर हम दोनों वर्षों की तुलना करें तो 25% की वृद्धि दर्ज की गई। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जय भोजपुरी जय भोजपुरिया द्वारा कहाँ आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव, ये छठा संस्करण था। तो इसमें 103 वर्षीय लोक गायक जंग बहादुर सिंह, जिनका जन्म 1920 में हुआ था, इनको भोजपुरी लोक गायकी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया गया? तो जय भोजपुरी जय भोजपुरिया एक संस्था के नाम है। इसी संस्था के द्वारा भी हाल ही में 103 वर्षीय लोक गायक जंग बहादुर सिंह को यह सम्मान दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये किस जिले में यह समारोह आयोजित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यह है विकल्प नंबर सी।
यानी कि गोपालगंज। अच्छा, गोपालगंज के बारे में ये ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला बिहार में वो गोपालगंज है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अच्छा, गोपालगंज की बात हुई तो एक जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको इसी सीरीज में दिया था, आपको याद होगा कि थावे फेस्टिवल अभी हाल ही में गोपालगंज में ही 2023 में आयोजित हुआ है। अब ये कब आयोजित हुआ है, किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ये कौन सा संस्करण था, तमाम चीजें आपको इस सीरीज में रेगुलर बेसिस पे दिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि 22 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की एक टीम ने बिहार में रहस्यमयी बीमारी की जांच के लिए किस शहर का दौरा किया है। आगे लिखा गया कि स्थानीय लोगों ने इस बीमारी को लंगड़ा बुखार नाम दिया गया। दरअसल एक रहस्यमयी बीमारी है जो कि अभी ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जहां पर ये दौरा किया गया है वो उस क्षेत्र में लगभग 300 से अधिक लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की टीम 22 नवंबर 2023 को गया शहर का दौरा किया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, स्थानीय लोगों ने इस रहस्यमय बीमारी को जो नाम दिया है, ये नाम है लंगड़ा बुखार। दरअसल आपको ध्यान रखना, इस बीमारी में बुखार जो होता है वो बुखार तो मतलब टूट जाता है, बुखार समाप्त हो जाता है, लेकिन शरीर को पूरी तरह से वो तोड़ देता है। जहां मतलब कर सकते हैं जोड़ है, मतलब जोड़ों आदि में दर्द हमेशा बना रहता है बुखार खत्म होने के बाद भी। तो इस वजह से इसे नाम दिया गया है लंगड़ा बुखार। आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं। चलते हैं चौथे प्रश्न पे, जिस वजह से ये खबरों में है, इसे हल्के में ना लीजिएगा। इस तरह की चीजें एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाता है। आपको याद होगा हमने आपको बताया था टाइटन पनडुब्बी के बारे में, जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई थी। आप लोगों को लगा होगा कि ये कोई मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि वहां पर ये पूछ लिया गया। आपके बीपीएससी ट्री वाले एग्जाम में आई थिंक पूछा गया था ये प्रश्न, जिसमें टाइटन के बारे में पूछा गया था ये क्या है, मतलब इसी तरह का एक मिलता जुलता प्रश्न था। तो चीजें आपको सम्मिलित तौर पर ध्यान रखना है, पॉसिबिलिटी जितनी भी है उस सारी चीजों को पढ़ना है। एकदम से विश्वास रखिए, हम जो चीजें यहाँ पर आपको दे रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपको फायदा करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए, अभी हाल ही में 22 नवंबर 2023 को ये गया शहर का दौरा किया गया है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि 4 से 10 नवंबर तक कोयम्बटूर तमिलनाडु में आयोजित 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 11 पदक प्राप्त किया है। कौन सा विकल्प इसमें सत्य है? 11 पदक बिहार के खिलाड़ियों ने बिहार को दिलाया, बिहार को गौरवान्वित किया, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इसमें कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य पदक शामिल थे। तो विकल्पों के आधार पर देखें तो इन 11 पदकों में से 6 स्वर्ण यानी कि 6 गोल्ड, 4 सिल्वर अर्थात 4 रजत और इसके अतिरिक्त एक ब्रॉन्ज अर्थात एक कांस्य पदक इसमें शामिल था। ओवरऑल अर्थात कुल मिला के बिहार ने 11 पदक यहाँ पर अपने नाम किया। अगला पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य की सहकारिता विभाग ने गांव में जो पैक्स होते हैं, जो पैक्स संचालित हैं, पैक्स भवन जो होते हैं गांव में, आपने देखा होगा, तो इसके जरिए पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है। तो पैक्स के जरिए जो संचालित है, पैक्स के जरिए अभी हाल ही में बिहार सरकार ने गांव में भी पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि इसमें कुछ चीजें और भी आएगी, वो चीजें हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल ये घोषणा हुई है, निर्णय लिया गया है। तो ध्यान रखिए विकल्प नंबर डी यहाँ पर ये बिहार सरकार का जो सहकारिता विभाग है उसकी तरफ से ये बातें निकलकर सामने आई है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये बातें निकल कर आई सामने पटना के ज्ञान भवन में, जो ज्ञान भवन बापू सभागार है, कह सकते हैं अशोका कन्वेंशन सेंटर में, वहीं से ये चीजें निकलकर सामने आई है। तो फिलहाल ये ध्यान रखिए राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि बिहार। छठा प्रश्न है कि हाल ही में 14 नवंबर 2023 को सहारा समूह के संस्थापक का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। सारा समूह के संस्थापक डैश का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। यानी कि पूछा गया कि सारा समूह के संस्थापक कौन है जिनका 75 वर्ष की आयु में 14 नवंबर 2023 का निधन हुआ। तो राइट आंसर होगा सुब्रत रॉय। ठीक है, चलते हैं सातवें प्रश्न पे। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखें कि सारा समूह में बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा हुआ है और इस पर हाईकोर्ट में भी कई बार सुनवाई हुआ, पटना हाईकोर्ट में। तो इस वजह से ये भी खबरों में है, तो ध्यान रखेंगे इसके संस्थापक का 75 वर्ष की आयु में, जिनका नाम है सुब्रत रॉय, अभी हाल ही में 14 नवंबर 2023 को इनका निधन हुआ। सातवां प्रश्न यहाँ पर अब हमारा होगा कि किस तिथि को हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, 15 नवंबर 2023 को अभी हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस ब्रिटिश लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर होगा भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं सलमान रुश्दी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा।
नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय रक्षा सचिव को अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी फोरम बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नियुक्ति वाले भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि अजय कुमार। अच्छा, यहाँ पर अजय कुमार या फिर अजय की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले इसी सीरीज में हमने जानकारी आपको दिया था अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं, जो कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, राजीव भाटिया शब्द का जो यहाँ पर हमने प्रयोग किया है आपको याद रखना है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको जानकारी पर्पज से बता दूं। बॉलीवुड अभिनेता जो अक्षय कुमार है उनका मूल नाम है राजीव भाटिया। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक समूह यानी कि एपेक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को की यहाँ पर बात हुई है, आप लोग जानते होंगे सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया था कि किस देश के सैन फ्रांसिस्को में यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीता है? देखिए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, बहुत ज्यादा खबरों का विषय रहा था। और ये जो स्टार्टअप है ये सी गार्ड इनका नाम है, कंपनी है, आपको ध्यान रखना है ये पाकिस्तान की एक स्टार्टअप है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को झारखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर होगा अभी हाल ही में 15 नवंबर 2023 को झारखंड का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। दरअसल झारखंड की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बिहार की संपूर्ण भूभाग का 46% क्षेत्रफल के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न होगा कि हाल ही में 14 नवंबर 2023 को इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश ने सैन फ्रांसिस्को में एक समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा भारत और किस देश ने? तो अमेरिका ने। विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि सिक्किम। ये आपको नोट कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला 15वां प्रश्न। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर से संबंधित ब्रिज के बारे में, एक सस्पेंशन ब्रिज के बारे में एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो हो सकता है ये भी प्रश्न यहाँ से बने, तो आप इसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। हालांकि हमारा ये प्रयास रहता है कि जो प्रश्न एग्जाम में पूछ जाए, जो इंपॉर्टेंट है उसे ही हम यहाँ पर सीरीज में शामिल करें। अब यहाँ पर अगला 15वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण आयोजित हुआ? हालांकि आपको ये बात मालूम होगा कि हमने विभिन्न मतलब वीडियो में आपको ये जानकारी दिया है कि जो विभिन्न अभ्यास है जो दो देशों के बीच खास करके मतलब कर सकते हैं आयोजित होता है, तो वो आपको याद होगा। हालांकि यहाँ पर जो बात हो रही है मित्र शक्ति अभ्यास का 9वां संस्करण की बात हो रही है, तो मित्र शक्ति अभ्यास जो ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला ये द्विपक्षीय अभ्यास है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में किनके द्वारा नई दिल्ली में शहरों को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से सिटी, जो कि आपको ध्यान रखना ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 लॉन्च किया गया। देखिए, इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में 16 नवंबर को, एक्चुअली 16 नवंबर 2023 की यहाँ पर बात हो रही है, तो 16 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। बताएं कि 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 17 नवंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट पर सनफ्लावर पहल शुरू किया गया है? ये बहुत ज्यादा खबरों में है, अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली एयरपोर्ट पर। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने विकल्प नंबर डी में लिखा दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में आपको जानकारी दे दूं, यहाँ से उड़ान सेवा के तहत जो उड़ान की शुरुआत हुई थी ये 8 नवंबर 2020 से हुई थी। आपको ध्यान रखना है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उस समय देश में 63 जगहों पर एयरपोर्ट खोला गया था, उसी क्रम में दरभंगा एयरपोर्ट की भी शुरुआत हुई। अच्छा, दरभंगा एयरपोर्ट 2021 में मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था।
ये चीजें आपको हमने कई बार बताया है, आपको याद होगा। 19वां प्रश्न है कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के बाद हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने क्रिकेट के किस प्रारूप से कप्तानी पद से इस्तीफा दिया है। देखिए यहाँ पर आपको हमने कई बार बताया कि जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, ये अभी वर्तमान में 3 फॉर्मेट में क्रिकेट का आयोजन कर रही है। एक तो है T20, दूसरा फॉर्मेट है एक दिवसीय यानी कि वनडे, और जो तीसरा फॉर्मेट है वो है टेस्ट। तो तीनों फॉर्मेट से कप्तानी का इस्तीफा अभी हाल ही में दिया है, अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाबर आजम जो कि तीनों टीम के कप्तान थे, अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। 20वां प्रश्न है कि बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर ने कौन सा पदक जीता है और भारत को गौरवान्वित किया है। हालांकि इसमें अगर हम बात करें इस एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन पहले स्थान पर रहा, तो दक्षिण कोरिया इसमें पहले स्थान पर रहा, लेकिन यहाँ पर परनीत कौर की बात हुई तो परनीत कौर ने इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में लिखित पुस्तक कश्मीर थ्री ऑफ द पार्टीशन ट्रिलजी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो इस पुस्तक के लेखक हैं मनरीत सोडी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का नवा संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में कहां किया गया, तो फरीदाबाद हरियाणा में। विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय T20 क्रिकेट टीम का कप्तान निम्नलिखित में से किन्हें बनाया गया है। तो T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो T20 फॉर्मेट के लिए अभी हाल ही में सूर्य कुमार यादव को कप्तान नियुक्त किया गया है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम का कप्तान निम्नलिखित में से किन्हें बनाया गया है। जो तेज गेंदबाज है शाहिन शाह अफरीदी, उन्हें अभी हाल ही में पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 25वां नंबर प्रश्न है कि हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने किस पूर्व क्रिकेटर को सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा इंजमामुल हक, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किस प्रसिद्ध पार्श्व गायक को प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है सुरेश वाडकर, जिन्हें अभी हाल ही में यह सम्मान प्राप्त हुआ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 आयोजित किया गया। इसका आयोजन अभी हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था। विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां 21 और 22 नवंबर 2023 को 2 दिवसीय विश्व मात्स्यिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया या फिर आयोजित किया गया। तो अभी हाल ही में ये 2 दिवसीय विश्व मात्स्यिकी सम्मेलन का जो आयोजन था ये किया गया गुजरात के अहमदाबाद में। विकल्प नंबर बी करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न है कि नवंबर 2023 में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक शतक यानी कि कुल सबसे अधिक शतकों की हम बात करें तो 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली, जो कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले एकमात्र या फिर 50 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। ये भारतीय बल्लेबाज हैं जिनका नाम है विराट कोहली। ये विराट कोहली का विराट स्कोर है, ये शतकों का अर्धशतक है विराट कोहली के नाम। हालांकि आपको एक जानकारी यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। अगर हम बात करें 49 शतक की, जो कि जस्ट इसके नीचे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। तो इसी वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी विराट कोहली ने किया था, जो कि 14वां लेवल की 13वां संस्करण था वर्ल्ड कप का, विश्व कप का, जो भी हाल ही में भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ था। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को 6ठी बार अपने नाम किया है। तो ये सारी चीजें आपको बताया गया है। अच्छा, क्रिकेट विश्व कप की बात यहाँ पर हो रही है एक दिवसीय की यानी कि वनडे की, तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आपको मालूम होगा, ये सारी बातें हमने बताई है। अच्छा, क्रिकेट की बात हो ही रही है तो एक जानकारी आपको ये भी दे दूं कि जो टाइटल स्पॉन्सर है यानी कि जो इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर है इस समय यह है ड्रीम 11, और वहीं पे कीट स्पॉन्सर की बात करें तो वो कौन है, तो एडिडास है। ये हमने आपको बताया है।
चलिए अब यहाँ पर अगला हमारा 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में दूसरी बार स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनका नाम है पेड्रो सांचेज, यानी कि विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 31वें प्रश्न पे। अच्छा उससे पहले एक जानकारी आपको ये दे दूं, अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले खास करके बीपीएससी टीचर एग्जाम या फिर इसके अतिरिक्त 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर बहुत सारी चीजें आपको सुनियोजित तरीके से मिल रही है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप औरों से बेहतर स्कोर करके अपना सिलेक्शन का निर्धारण कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर पे जाके जरूर डाउनलोड कीजिएगा। कोई शिकायत हो, कोई समाधान चाहिए, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आपको एप्लीकेशन में ही अबाउट सेक्शन पे यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है कि किस देश की नौसेना ने हाल ही में पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान आमिनी को लॉन्च किया है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ये पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान आमिनी अभी हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किया गया। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 32वां प्रश्न है कि हाल ही में 13 नवंबर 2023 को कौन पूर्व भारतीय कप्तान आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि डायना एडुल्ची। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए 33वां नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इस वित्त वर्ष में नवंबर 2023 तक कितना पेटेंट किया है। जो नवीनतम रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर पेटेंट की अगर हम संख्या की बात करें जो सामने आई है, जो मीडिया में है, इसके आधार पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 41,010 पेटेंट किया गया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए ये गलत लिखा गया है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बी लिखा गया, एक्चुअली में ये बी नहीं होगा, मिस टाइपिंग यहाँ पर है। इसका एग्जैक्ट करेक्ट जो आंसर है वो है विकल्प नंबर ए, यानी कि 41,010। ये मैं पुनः आपको दोहरा दूं, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं 33वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कहां हाल ही में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया गया। तो राइट जो आंसर है इसका उद्घाटन या फिर जो इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 35वां प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में ये भी खबरों में है बहुत ज्यादा। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में मोहम्मद मोइज्जू किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, यानी कि किस देश के 8वें राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइज्जू। तो राइट आंसर होगा मालदीव के, यानी कि विकल्प नंबर डी करेक्ट है। 37वां प्रश्न है कि हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जेवियर माइली अभी हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए। अच्छा फीफा विश्व कप 2022 की बात करें तो लियोनेल मेसी की कप्तानी में तीसरी बार अर्जेंटीना ने खिताब को अपने नाम किया है। 38वां प्रश्न है कि हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। अभी हमने आपको जानकारी दिया था, इसमें दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर रहा है, यानी कि पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 39वां प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को हाल ही में अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिनका नाम है शकुंतला एल भाया, जो भी हाल ही में अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विकल्प नंबर डी शकुंतला एल भाया इसका राइट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका राइट जो आंसर है ये हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पर तकरीबन 90 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। तो एक्सिस बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि किनके द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम हाल ही में विमोचन किया गया। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखित है, ये प्रश्न में वास्तविक तौर पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है हिमाद्री दास,
अर्थात विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 42वां प्रश्न है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार 17 से 20 जनवरी 2024 तक नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा। ये इसका नवा संस्करण होगा जो कि जनवरी 2024 में ये आयोजित किया जाना है। तो करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का विकल्प नंबर सी, यानी कि फरीदाबाद, हरियाणा में। ये प्रश्न है कि हाल ही में खेले गए 13वें आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने भारत को हराकर जीता है। अच्छा, अभी आपको हमने बताया था कि ये ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड छठी बार अपने नाम किया है। आपको ध्यान रखना, सबसे सफल टीम है क्रिकेट एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। कई सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, कई सारे प्रश्न अभी हमने आपको बतलाए। एक दो प्रश्न और भी है कि इसमें इस सीरीज का, यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में जो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया कि ये किसे दिया गया। कई सारी चीजें और भी बनेंगे जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैन ऑफ द सीरीज या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें, दोनों एक ही है। तो यही वो प्रश्न है कि किस महान खिलाड़ी को 13वें आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 45वां प्रश्न है कि हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई जाएगी। ये अभी हाल ही में घोषणा हुआ इसका, और घोषणा के आधार पर राइट जो आंसर है ये है विराट कोहली, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 46वां प्रश्न है हाल ही में किस देश की सेनेन से पलासियोस ने 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। ये नाम ध्यान रखिए, सेनेन से पलासियोस इनका नाम है, और पूछा गया है कि 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है, ये किस देश की है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ये एक मध्य अमेरिकी देश है, निकारागुआ, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये निकारागुआ की रहने वाली है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सी बकथॉर्न एक फल का नाम है, और पूछा गया है ये कहां से संबंधित है, जिसे अभी हाल ही में ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि लद्दाख। 48वां प्रश्न है हाल ही में आयोजित हुई दुबई एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के द्वारा किया गया। बताएं कि कौन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है। तो इसका राइट आंसर होगा अजय भट्ट, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, अजय बंगा के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दिया था कि ये विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा 49 नंबर प्रश्न की हाल ही में किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा आलोक शर्मा, विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न की हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यानी कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक हिंट भी दिया गया है, ये आरबीआई के 18वें गवर्नर रह चुके हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस वेंकट रमन, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, अभी जो आरबीआई के जो गवर्नर है यह है शक्तिकांत दास, जो कि उर्जित पटेल की जगह पे है, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। अच्छा, यहाँ से आपको एक जानकारी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में ब्रिटेन में इन्हें एक ब्रिटेन की मतलब एक संस्था है उसके द्वारा अभी हाल ही में इन्हें यानी शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के अंतर्गत। और वहीं पे अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। हालांकि यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे ये दूसरे गवर्नर है शक्तिकांत दास जिन्हें ये अवार्ड मिला है। इनसे पहले अगर हम बात करें आरबीआई के इतिहास में तो पहले गवर्नर थे रघुराम राजन जिन्हें ये अवार्ड मिला था, यानी कि गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हाल ही में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। राइट आंसर होगा 19 नवंबर 2023 को अभी हाल ही में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर है विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 से गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। तो इसका राइट आंसर होगा गगनजीत भुल्लर, यानी कि विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाला यह संयुक्त अभ्यास है, और अभी हाल ही में इसका 14वां संस्करण आयोजित हुआ। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है।
चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में संजय गढ़वी का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया, बताएं कि वे कौन थे। तो राइट आंसर होगा वे एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे संजय गढ़वी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो फिल्म निर्माता इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अर्थात विकल्प नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न है कि कहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील की शुरुआत की है। तो इस पहल यानी कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील की शुरुआत अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया, अर्थात विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मशहूर प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 91 एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया या फिर सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि एकता कपूर। एकता कपूर इसका राइट आंसर होगा। अगला 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इनका नाम है वीरदास। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों एमी अवार्ड से संबंधित है, दोनों को ध्यान रखेंगे। दोनों में से कोई भी एग्जाम में प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया है। तो अभी हाल ही में यह प्रतिबंधित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर अभी हाल ही में पाबंदी लगाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस तिथि को हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि 20 नवंबर 2023 को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया। विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि मीरा मोराती को भी हाल ही में अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए 61 नंबर प्रश्न है कि पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को हाल ही में किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो सौरव गांगुली को अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। तो ये अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ल्यूक फ्रीडेन हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। करेक्ट होगा विकल्प नंबर सी यानी कि लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री अभी चुने गए हैं, ल्यूक फ्रीडेन। नेक्स्ट होगा 64 नंबर प्रश्न, किस तमिल लेखक को उनके उपन्यास फायर वर्ड के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उपन्यास का नाम है फायर वर्ड। इस उपन्यास के लिए अभी हाल ही में जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया पेरुमल मुरुगन को। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। दामोदर मोजो जो कि गोवा के रहने वाले हैं, इन्हें अभी हाल ही में 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें पी वीरा मुथुवेल की, यहाँ पर हालांकि पी मुथुवेल लिखा गया है, अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी वे उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए दान पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो राइट आंसर होगा दीप्ति बबूता यानी कि विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा। 66 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले के कैसर को जीआई टैग दिया गया है। तो किश्तवाड़ जिले की अगर हम बात करें तो संबंधित है जम्मू कश्मीर से। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में घोल मछली को राजकीय मछली घोषित किया है। घोल फिश को राजकीय फिश घोषित किया गया है यानी कि स्टेट फिश घोषित किया गया है गुजरात के द्वारा। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो रेडबुल फार्मूला 1 के जो रेसर है मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने इस खिताब को लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स 2023 के खिताब को अपने नाम किया है, ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए 69 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। तो सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। 70 नंबर प्रश्न है कि किस तिथि को हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व टेलीविजन दिवस जो माना जाता है ये 21 नवंबर को माना जाता है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
इसका राइट आंसर ध्यान रखें विकल्प नंबर सी है। 71वां प्रश्न यहाँ पर होगा, इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो इंडिया पोस्ट के द्वारा अभी हाल ही में ये समझौता किया गया है ब्लू डार्ट के द्वारा ऐसा। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? चलिए इसका आंसर जो होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, ये नई दिल्ली में आयोजित होना है 10 से 17 दिसंबर 2023 तक। ये यहां पर आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस दिग्गज क्यू खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? इनका नाम है पंकज आडवाणी, जो कि विकल्प नंबर डी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा ये उद्घाटन अभी हाल ही में यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कौन सा देश हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा? ये अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है, तो इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। विकल्प नंबर सी यहां पर इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अगला 76 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए, यानी कि अजय कुमार सूद। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 76 थी, जो कि हमने पिछले 10 दिनों का जो छोटा हुआ कंटेंट था वो यहाँ पर हमने कवर किया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख के। अच्छा, इसके बाद जो क्लासेस होगी रेगुलर होगी, आप लोग बने रहिएगा और चीजें जिस प्रकार से हम आपको दे रहे थे उसी प्रकार से विस्तृत तौर पर आपको देते रहेंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज का इस वीडियो का प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का मुख्य वास्तुकार कहे जाने वाले किस महान व्यक्ति की हाल ही में 10 नवंबर 2023 को 152वीं जयंती मनाई गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक लिखना है। आप बताइए, इनके बारे में भी लिखिए, वहां पर देखते हैं कितने छात्रों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर वहां पर हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और जानकारी हमने आपको कोर्स से संबंधित दिया था। आप लोग बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से तमाम चीजें आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, एक ऑफर भी चल रहा है, तो ऑफर आदि की जानकारी आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।